हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा स्टोरी है उसका नाम क्या है? द एरोगेंट टीचर। द एरोगेंट टीचर का क्या मतलब है? द हमारा आर्टिकल है। किस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि लिसनर और स्पीकर को पता है, ठीक है, कि कौन सा एरोगेंट टीचर के बारे में बोला जा रहा है। मतलब वो करेक्ट है और सबको पता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग द यूज करते हैं। बट एरोगेंट का क्या मतलब होता है? एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी। मतलब बहुत घमंडी, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा क्या है? अभिमानी, ठीक है। एरोगेंट है, घमंडी है, तो उसको क्या बोलते हैं? एरोगेंट बोलते हैं, ठीक है। और टीचर, टीचर मीन्स होता है शिक्षक, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो हमारा स्टोरी का नाम क्या है? अभिमानी शिक्षक, ठीक है। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। इन अ फेमस स्कूल, मतलब एक ऐसा स्कूल जो बहुत फेमस है, ठीक है। देयर वॉज अ टीचर नेम मिस्टर शर्मा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ फुल स्टॉप है, तो हमें तो पहले इतना तक तो अच्छे से समझना होगा ना। तो पहले हम समझते, एक एक वर्ड को आपको समझाते, एक एक वर्ड का मीनिंग। इनका क्या मतलब होता है? करेक्ट में होता है। में अ फेमस, अब फेमस मीन्स क्या होता है? एक प्रसिद्ध। फेमस मीन्स एक, अ मीन्स होता है एक, और फेमस मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रचलित, ठीक है। प्रसिद्ध क्या? स्कूल। देयर वॉज, अब देखिए देयर क्या है यहाँ? कोई ये सब्जेक्ट नहीं काउंट किया जाए। मतलब यहाँ देयर का मतलब नॉर्मली क्या होता है? वहां होता है, ठीक है, वहां, ठीक है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट नहीं रहने के कारण, मतलब इसका नॉर्मल मीनिंग क्या आ रहा है कि एक प्रसिद्ध स्कूल में शर्मा नाम के एक शिक्षक रहते थे, मतलब शिक्षक थे, ठीक है। तो आपको यहाँ ऐसा लग रहा है क्या कि यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए? तो ये सब्जेक्ट नहीं था, इसीलिए देयर का यूज हुआ है, ठीक है। और जब हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है ना, सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम लोग दो सब्जेक्ट का यूज करते हैं। वो क्या क्या रहता है? देयर और इट का। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, इसको भूलिएगा नहीं। तो इसका कोई कुछ मतलब नहीं है, कुछ मीनिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आएगा क्योंकि सेंटेंस को पूरा करना है। तो देयर वॉज मीन्स क्या है? था या थे, कुछ भी बोलिए, फिलहाल हम थे ही लिखते हैं। देयर वॉज अ, थे एक क्या? टीचर, टीचर शिक्षक। नाम, नेम मीन्स नाम, क्या? मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा मतलब श्री। मिस्टर का क्या होता है? श्री। और शर्मा, अब शर्मा क्या है? टाइटल है, नाम तो है नहीं। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि किसी का ऐसा ही नाम बोलते हैं, मिस्टर शर्मा, मिस्टर समथिंग एल्स, जो भी, मिश्रा, जो भी, मतलब ऐसा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ही वॉज इंटेलिजेंट बट एरोगेंट। अब देखिए, वो जो टीचर था ना, ही किसको बोला जा रहा है? मिस्टर शर्मा को, ठीक है। अब यहाँ क्या है? मिस्टर शर्मा क्या थे? वे थे, ठीक है। वे थे, वॉज मीन्स था, ठीक है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का क्या मतलब होता है? बुद्धिमान। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, ठीक है। बट, लेकिन वो क्या थे? एरोगेंट थे, मतलब घमंडी थे, ठीक है। मतलब इंटेलिजेंट थे लेकिन घमंडी थे। तो आपको क्या लगता है कि इंटेलिजेंट होना अच्छा है या घमंडी होना अच्छा है? मीन्स हो जाता है ना, जिसके पास अब बहुत ज्यादा बुद्धि आता है तो घमंडी ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए नॉर्मली, ठीक है। क्योंकि घमंड करके क्या ही करेंगे, है ना। ही मॉक्ड स्टूडेंट्स फॉर देयर मिस्टेक्स एंड बिलीव ओनली टॉपर्स डिजर्व रिस्पेक्ट। कुछ समझ में आया मीनिंग? लेकिन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ। इसका मतलब क्या है? ही किसको बोला जा रहा है? मिस्टर शर्मा को ही बोला जा रहा है। मैं नहीं लिख रही हूँ, ही मीन्स वह होता है। मॉक का मीनिंग अच्छा से समझिए। मॉक ईडी है, मतलब पास्ट में है। मॉक मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है। मॉक मतलब क्या होता है? किसी का मजाक बनाना, ठीक है। आप अगर किसी का, देखिए यहाँ हम लोग नॉर्मली बोलते भी है मॉक टेस्ट है, ठीक है। एक मॉक का मीनिंग होता है टेस्ट। यहाँ जो मीनिंग आ रहा है निकल कर, इसका मतलब है मजाक बनाना, ठीक है। तो वो क्या किए? मजाक उड़ाते थे, ठीक है। क्या करते थे? मजाक उड़ाते थे, किसका? स्टूडेंट्स का। तो मजाक बनाते थे या उड़ाते थे?
कुछ भी बोलिए। मजाक उड़ाते थे किसका? स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स मीन्स क्या होता है? छात्रों। ठीक है। फॉर क्योंकि ऐसे फॉर मतलब के लिए। के लिए। किसके लिए? देयर मतलब उनके। देयर मीन्स उनके। अब उनके क्या होता है? उनका का क्या मतलब होता है? मतलब जो स्टूडेंट्स या छात्रों को ही बोला जा रहा है। मतलब के लिए देयर मिस्टेक्स मतलब जो स्टूडेंट्स थे ना, जो छात्रों थे, उनके गलतियों पर। ठीक है। उनके गलतियों पर। ठीक है। मजाक उड़ाते थे। एंड और बिलीव। देखिए यहाँ तक तो सही है कि हम अगर कोई स्टूडेंट्स, देखिए हर टीचर का इंटेंशन गलत नहीं होता है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब ये तो नहीं कि वो हमारा बुरा चाहते हैं। तो मजाक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मजाक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वो मजाक उसको पता ना चले कि हम किस लिए उड़ा रहे हैं। है ना? मॉक करते हैं किसी को कि उसको बेइज्जती फील हो, उसको इंसल्ट फील हो, लेकिन वो फिर क्या करेगा? अपना पढ़ाई में फोकस करेगा। लेकिन यहाँ ये चीज बोल के ना वो सच में बोल दिया है कि वो सच में घमंडी ही था। क्योंकि यहाँ तक मुझे कुछ खराब नहीं लगा, लेकिन यहाँ जो मैं आपको समझाऊंगी ना, आपको भी लगेगा कि हाँ एरोगेंट टीचर तो है। क्योंकि उसका जो स्टेटमेंट, जो थॉट है ना, वो बहुत ही खराब लग रहा है। क्योंकि देखिए ही मॉक स्टूडेंट्स फॉर देयर मिस्टेक्स एंड बिलीव। बिलीव का क्या मतलब होता है? विश्वास। अब वो विश्वास करते थे। ठीक है। ईडी है मतलब विश्वास करते थे। ठीक है। मतलब खुद विश्वास करते थे। क्या विश्वास करते थे? विश्वास करते थे। ओनली। ओनली मीन्स सिर्फ। टॉपर्स। टॉपर्स किसको बोलते हैं? मतलब जो स्कूल में टॉप करते हैं, मतलब अव्वल करते हैं। ठीक है। मतलब जो सबसे हाई नंबर से पास होते हैं, हाईएस्ट नंबर लाते हैं। तो अव्वल जो टॉपर्स जो थे, टॉपर्स लोग, ठीक है, जो स्टूडेंट्स टॉपर थे, मतलब सिर्फ या केवल, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, केवल अव्वल। डिजर्व। डिजर्व मीन्स क्या होता है? मीन्स वो हकदार। ठीक है। डिजर्व मीन्स हकदार। रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान। ठीक है। अब देखिए, आप बोलिए आपका क्या थॉट यहाँ निकल के आ रहा है कि मजाक बनाना तो ठीक था, लेकिन क्या जो टॉपर्स है वही सम्मान के लिए हकदार है? मतलब वही रिस्पेक्ट के लिए हकदार है? नहीं ना। ये तो सरासर गलत है। हम सभी सभी स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट के हकदार होते हैं। बट इट्स ओके, आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है अभी तक तो फिलहाल। रवि, अ क्वाइट बॉय फ्रॉम अ पुअर background, was often scolded and ignored. अब देखिए रवि एक लड़का का नाम है। ठीक है। अ एक एक क्वाइट। क्वाइट मीन्स क्या होता है? शांत। ठीक है। बॉय मीन्स लड़का। फ्रॉम अ। अब फ्रॉम का क्या मतलब है? मतलब फ्रॉम मतलब से। कहाँ से? फ्रॉम अ से। एक पुअर। पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब। ठीक है। गरीब। बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन्स क्या होता है? परिवार। ठीक है। मतलब वो गरीब परिवार से आया था। वॉज था। ठीक है। परिवार से था, ऐसा ही बोल सकते हैं। ऑफन। ऑफन मीन्स क्या होता है? ऑफन मतलब हर एक चीज जो अक्सर होता है, हमेशा होता है। तो यहाँ ऑफन मीन्स क्या होता है? अक्सर। ठीक है। मीनिंग को समझिए अच्छे से। ऑफन का क्या मतलब होता है? अक्सर। मतलब हर एक चीज आप जो हमेशा करते हैं, जैसे आपको घूमना पसंद है, यू ऑफन विजिटेड समवेयर। मतलब हमेशा आप घूमते हैं, अक्सर घूमते हैं। ऑफन घूमते हैं आप, अक्सर अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, ऑफन मिलने जाते हैं। ठीक है। तो हमेशा या अक्सर। ठीक है। स्कोल्डेड। स्कोल्डेड मीन्स क्या होता है? किसी से डांट खाना। ठीक है। तो रवि क्या था कि वो तो पुअर था। तो देखिए यहाँ क्या है कि जो एरोगेंट टीचर था ना, मिस्टर शर्मा,
वो हमेशा क्या सोचते थे कि स्टूडेंट्स वही रिस्पेक्टफुल है जो टॉपर्स है, ठीक है, और जो वेल मतलब फिनेंशियली बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो रवि एक तो पुअर था, मतलब गरीब परिवार से, लेकिन वो हमेशा क्या करता था, स्कॉल्डेड मतलब डांट सुना करता था, ठीक है, डांटा जाता था, किससे, मिस्टर शर्मा से, ठीक है, डांटा जाता था, क्योंकि पास्ट है, ईडी है, एंड और इग्नोर्ड। इग्नोर्ड मीन्स क्या होता है, किसी को हम इग्नोर करते हैं, मतलब अनदेखा, ठीक है, अनदेखा करते थे, अनदेखा, ठीक है। तो वो क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि वो पुअर था, ठीक है, इग्नोर किया जाता था, इस तरह आप बोलिए, क्योंकि ईडी है, मतलब डांटा जाता था और इग्नोर किया जाता था। ओनली मीन्स वन डे, एक दिन, एक दिन, ड्यूरिंग अ सरप्राइज इंस्पेक्शन। अब देखिए ये वाला क्या है, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ठीक है, दौरान एक सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स क्या होता है कि वो अचानक, ठीक है, हम सरप्राइज किसको देते हैं, जब कोई आश्चर्यजनक हो। सरप्राइज मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक, ठीक है। स्पेस कमी है, बट आप थोड़ा सा समझ जाइएगा। आश्चर्यजनक, सरप्राइज का क्या मतलब है, आश्चर्यजनक। माय गॉड, इट्स दिस इज अ डिफिकल्ट वर्ड, है ना। अब इंस्पेक्शन का मतलब समझिए। इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि वो जो टीचर थे ना, वो आए तो थे, लेकिन वो क्यों आए थे, क्योंकि अब देखिए, आपको अगर मीनिंग समझाओ, तो इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण, ठीक है, मतलब अचानक आ गए, ठीक है, मतलब वो सरप्राइज देने के लिए आ गए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, निरीक्षण। लेकिन आप अगर निरीक्षण का भी मीनिंग समझिएगा, तो देखिए कोई अगर प्रिंसिपल, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि प्रिंसिपल जो है सरप्राइज, आश्चर्यजनक वहां पहुंच गए, किसके लिए, जांच के लिए, ठीक है। तो आप इसको दो मीनिंग फिलहाल लीजिए। एक तो हो गया आपका निरीक्षण, ठीक है, निरीक्षण लिख देती हूँ, और एक है जांच के लिए, ठीक है, जांच के लिए, ठीक है, जांच पड़ताल मतलब चेक करने के लिए। अगर आप सिंपल मीनिंग अगर समझने की कोशिश कीजिएगा, तो सिंपल मीनिंग क्या होगा इसका, फॉर चेकिंग, ठीक है, चेकिंग के लिए। तो उसको मतलब थोड़ा टफ वर्ड है, मतलब ऑब्वियसली इंस्पेक्शन तो आप सुने नहीं होंगे, बट ये अच्छा वर्ड है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए फॉर योर नो मीन्स फॉर लॉन्गर के लिए, क्योंकि आप भी तो एक अलग लेवल का इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, तो अच्छे से सीखने के लिए ये सब वर्ड्स को क्या है, अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए। इंस्पेक्शंस मतलब एक एक दिन जो ये था, मतलब सरप्राइज देने के लिए क्या था, प्रिंसिपल आए, किसके लिए, जांच के लिए, ठीक है। कौन आया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, जो सबसे ऊंचे दर्जे में रहता है, मीन्स स्कूल में, ठीक है, तो उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम प्रिंसिपल ही लिख देते हैं, प्रिंसिपल आस्क अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब यहाँ क्या है कि वो जांच के लिए तो आए प्रिंसिपल, लेकिन वो क्या पूछा, आस्क मतलब क्या होता है, पूछा, एक डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मीन्स क्या होता है, कठिन। क्वेश्चन मीन्स क्या होता है, सवाल, ठीक है। तो वो एक कठिन सवाल पूछा, नन ऑफ द टॉपर्स कुड आंसर। अब देखिए इसका क्या मतलब है, नन। नन मीन्स होता है कोई भी नहीं, ठीक है, नन मीन्स कोई, ऑफ मीन्स नन ऑफ, कोई भी नहीं, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, द टॉपर्स। टॉपर्स मीन्स क्या होता है, मीन्स जो टॉपर्स थे ना, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे एस है, तो बहुत सारा टॉपर्स है, मतलब जो टॉपर्स था ना उसमें से कोई भी, ठीक है, मतलब जो सबसे अच्छे थे पढ़ने में, प्रतिभाशाली थे, ठीक है। लेकिन वहाँ क्या है कि वो टॉपर्स भी जो था, ठीक है, कोई भी, यहाँ नन ऑफ मीन्स कोई भी नहीं, ठीक है। टॉपर्स, टॉपर्स मीन्स टॉपर्स होता है, बट आप मीनिंग समझ गए, टॉपर्स किसको बोलते हैं, जो अच्छे पढ़ने में होते हैं। कुड, कुड मीन्स सका, कुड मीन्स क्या होता है, सका, ठीक है, क्या सका,
आंसर मीन्स जवाब। तो यहाँ मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, कोई भी टॉपर जवाब नहीं दे सका, लेकिन बट रवि स्टूड अप एंड एक्सप्लेन्ड इट परफेक्टली। अब रवि क्या है, रवि खड़ा हुआ, स्टूड मतलब खड़ा हुआ, ठीक है। ये हमारा एक फ्रेज है, स्टूड अप मीन्स खड़ा होना। अब स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, लेकिन यहाँ पास्ट फॉर्म है, स्टूड अप एंड और क्या क्या, एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन मीन्स क्या होता है कि समझाया, ठीक है। वो एक्सप्लेन किया, समझाया किसी चीज को, मीन्स ऑब्वियसली जो क्वेश्चन किया गया किसके थ्रू, प्रिंसिपल के थ्रू, और वो खड़ा होके आंसर दिया। इट का क्या मतलब है, क्वेश्चन का, मतलब इसका, किसका, क्वेश्चन का, ठीक है। और समझाया इसे, मतलब क्वेश्चन को परफेक्टली। परफेक्टली मतलब क्या होता है, अच्छे से, ठीक है, पूरी अच्छे से रवि ने खड़े होकर क्या, इसे पूरी तरह से समझाया, मतलब परफेक्टली मतलब पूरी अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छे तरह से, अच्छा तरह से, ठीक है, यही होगा। द होल मतलब, द होल मतलब क्या है, पूरी, द होल पूरी, ठीक है, पूरा क्या, क्लास, क्लैप्ड। अब पूरा क्लास मीन्स कक्षा, ठीक है। अब क्लैप का क्या मतलब होता है, ताली मारना, ठीक है, ताली बजाया, ठीक है, यही मीनिंग आएगा, ताली बजाया, क्योंकि यहाँ पास्ट फॉर्म है, ताली बजाई, ठीक है। मिस्टर शर्मा स्टूड साइलेंट। अब मिस्टर शर्मा जो थे, मैं नहीं लिख रही हूँ मिस्टर शर्मा, और खरा, ठीक है, खरा थे क्या, साइलेंट मतलब चुप, ठीक है, चुप थे। मिस्टर शर्मा देख के भी सरप्राइज हो गए कि मैं उसका कभी मतलब तारीफ नहीं करता था, हमेशा उसको इग्नोर करता था और उसे डांटा करता था। तो वो उस समय क्या फील किए, मतलब एम्बैरेस फील किए। एम्बैरेस मीन्स क्या होता है, शर्मिंदगी, ठीक है, मतलब उसके अपने गलती पर शर्मिंदा हो रहा था, ठीक है, कि मैं जिसको रेस्पेक्टफुल समझता था ऑब्वियसली टॉपर्स को, लेकिन आज प्रिंसिपल के सामने कोई भी मेरा मतलब मान नहीं रख पाया, ठीक है। लेकिन वो रवि जिसको मैं इग्नोर करता था, जिसको डिसरिस्पेक्ट करता था, बट वही आज मुझे सम्मानित किया, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये सम्मानित रवि के लिए नहीं था, ये थोड़ा सा मतलब सम्मानित रवि के लिए था, लेकिन प्रिंसिपल खुद को भी गिल्ट फील किया, विच इज अच्छा है, विच इज गुड, है ना। लेकिन प्रिंसिपल शर्मिंदा हुआ, ठीक है, शर्मिंदगी हुई, ठीक है, शर्मिंदा होकर क्या थे, वो चुप थे, ठीक है। द प्रिंसिपल स्माइल्ड एंड सेड। अब प्रिंसिपल क्या है, जो प्रिंसिपल थे, ठीक है, मैं ये भी नहीं लिखती हूँ लेकिन फिर भी लिख दे रही हूँ। प्रिंसिपल क्या हुआ, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया, ठीक है, मुस्कुराया, और कहा, और कहा, क्या कहा, टैलेंट डजंट वेयर अ लेबल। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छा मीनिंग है, मतलब टैलेंट मीन्स क्या होता है, प्रतिभा, प्रतिभा। अब यहाँ क्या है, डजंट मतलब नहीं, डज नॉट मतलब नहीं, ठीक है। वेयर मीन्स पहनती, ठीक है, पहनती, क्या नहीं पहनती, अ एक, ठीक है, कोई लेबल मतलब, अ लेबल मतलब कोई लेबल। लेबल मीन्स क्या होता है कि देखिए, आप अगर किसी से क्वेश्चन भी करते हैं ना कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है, मतलब लेवल का क्या मतलब होता है, एक सीढ़ी, ठीक है, मतलब एक सीढ़ी बोल सकते हैं, या किसी का रिकॉर्ड बोल सकते हैं कि वो तो एक अलग लेवल का इंग्लिश बोलता है, ठीक है, एक रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है, ठीक है। तो आप मीनिंग समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग नॉर्मली लेवल का वर्ड यूज करते हैं कि तुम्हारा लेवल बहुत अच्छा है इंग्लिश में, ग्रामर में, ठीक है। तो वो मीनिंग क्या आ रहा है कि एक प्रतिभा जो लेवल बना रहा है, मतलब समझ रहे, एक सीढ़ी बना रहा है, ठीक है, एक रिकॉर्ड बना रहा है, ठीक है। तो उसका जो प्रिंसिपल है वो किसको बोला, मतलब मिस्टर शर्मा को बोला कि टैलेंट डजंट वेयर अ लेबल, मतलब प्रतिभा नहीं पहनती कोई लेबल, रेस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट, ठीक है। अब वो क्या बोला, रेस्पेक्ट मतलब कि सम्मान करो, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान करो, एवरी मीन्स हर स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स
मतलब छात्र का, ठीक है, यही मीनिंग आ रहा है, सम्मान करो हर छात्र का, ठीक है। फ्रॉम दैट डे मतलब उस दिन से, उस दिन से, फ्रॉम मीन्स क्या होता है, से, उस दिन से, ठीक है, यही मीनिंग आ रहा है, उस दिन से मिस्टर शर्मा चेंज, अब मिस्टर शर्मा क्या हो गए, बदल गए, ठीक है, बदलना तो चाहिए ही था क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी था, बदल गए, ठीक है, चेंज मतलब बदल गए, मिस्टर शर्मा नहीं लिख रही हूँ, ही बिकम काइंड, ही बिकेम, अब यहाँ केम है मतलब पास्ट फॉर्म ऑब्वियसली क्योंकि स्टोरी बोला जा रहा है, ही बिकेम काइंड एंड started supporting every child, not just the best one। अब देखिए यहाँ मीनिंग क्या है कि वो बदल गए, अब वो क्या किए, मतलब ही बिकेम मतलब वो बन गए, बिकेम मीन्स क्या होता है, बनना, ठीक है, वो बन गए, ठीक है, बन गए, क्या बन गए, दयालु, काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु, और दयालु बनने के साथ साथ और क्या करने लगे, स्टार्ट मतलब शुरू कर दिए, ठीक है, स्टार्ट कर दिए मतलब शुरू किए, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है, शुरू किए, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग मीन्स क्या होता है, समर्थन, किसी का समर्थन करना, सपोर्ट करना, ठीक है, एवरी, एवरी मीन्स हर, चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चे का, ठीक है, बच्चे का, नॉट नहीं, सिर्फ, जस्ट मीन्स सिर्फ या केवल, ठीक है, केवल द बेस्ट वन मतलब बेस्ट वन कौन, टॉपर्स के, ठीक है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ना कि केवल सबसे अच्छे बच्चों का, मतलब बेस्ट वन मीन्स क्या होता है, सबसे अच्छे, ठीक है, अब यहाँ बच्चों मतलब स्टूडेंट्स होगा, ठीक है, बच्चों का, नॉट जस्ट बेस्ट वन मतलब नहीं सिर्फ अच्छे बच्चों का, मतलब ऑलरेडी मैं चाइल्ड यहाँ तो है तो यही मीनिंग है, नहीं सिर्फ बेस्ट मतलब सबसे अच्छे, ये नहीं आएगा क्योंकि बच्चे का हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, तो यहाँ क्या है, सिर्फ केवल अच्छे अच्छे बच्चे, सबसे अच्छे, ठीक है, मतलब अच्छे बच्चे उनके नजर में कौन थे, टॉपर्स थे, ठीक है, लेकिन जो प्रिंसिपल उसको सिखाया, ठीक है, जो शिक्षा दी, ठीक है, एक अच्छा स्टेटमेंट कि टैलेंट डजंट वेयर अ लेबल, मतलब वो क्या करता है कि वो लेबल नहीं पहन के रहती है, ठीक है, जो आप इसको डिसरेस्पेक्ट करते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, हैव यू एवर फेस्ड एन एरोगेंट टीचर और पर्सन, हाउ डिड यू डील विद इट, आप चाहे तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बट इससे पहले अब यहाँ समझिए, मतलब मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, वोकैबुलरी सीखते हैं, वोकैबुलरी, इसका क्या मीनिंग है, एरोगेंट, आपको पता है, घमंडी, क्विक रिवीजन करते हैं, मॉक, मॉक मीन्स क्या होता है, मजाक उड़ाया, ठीक है, अब कभी इंग्लिश बोलते हैं तो आपका भी मजाक उड़ाया जाता है, मतलब मॉक किया जाता है, आप नहीं करते बट हाँ आपके आस पड़ोसी या फ्रेंड्स, ठीक है, रिश्तेदार मॉक करते हैं, मजाक मजाक उड़ाते हैं, उसी की वजह से आप घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। टॉपर्स मीन्स अव्वल छात्र, मतलब जो बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं, लेकिन कभी कभी टॉपर्स ऐसा नहीं कि हर चीज का आंसर दे सके। अब इंस्पेक्शंस का क्या मतलब होता है, जांच, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो प्रिंसिपल आया सरप्राइजिंग इंस्पेक्शंस के लिए आया, मतलब वो चेक करने के लिए आया, निरीक्षण भी बोल सकते हैं, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड मीन्स क्या होता है, अनदेखा किया, ठीक है, अब देखिए इंस्पेक्शन टू टाइम हो गया, इसको कट करती हूँ, ठीक है, एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस का क्या मतलब होता है, शर्मिंदा, ठीक है, रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान, टैलेंट मीन्स प्रतिभा, सपोर्ट मीन्स सहारा देना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा मुझे एंड लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।